झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना की अमर कहानी भूमिका। भारतीय इतिहास की धरती ने कई ऐसी वीरांगनाओं को जन्म दिया है जिनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरणा और साहस देती हैं। उन्हीं में से एक नाम है रानी लक्ष्मीबाई का, जो झांसी की रानी के नाम से जानी जाती है। वह केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि वह भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की अग्निशिखा थी, जिन्होंने अपने त्याग, साहस और नेतृत्व से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। बचपन और प्रारंभिक जीवन वाराणसी नगरी में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मणिकर्णिका। परिवार वाले उन्हें स्नेह से मनु कहकर पुकारते थे। उनके पिता मोरोपंत एक मराठी ब्राह्मण थे और पेशवा के यहां कार्यरत थे। माता भागीरथीबाई एक धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। मनु बचपन से ही साधारण लड़कियों से भिन्न थी। उन्होंने घुड़सवारी, तलवार चलाना, धनुष बाण और युद्ध की बारीकियां बचपन से ही सीख ली थी। वह अपने दोस्तों के साथ खेल खेल में युद्ध की योजना बनाती और घोड़ों पर सवार होकर मैदान में दौड़ लगाती। उनकी आंखों में स्वाभिमान और दिल में आत्मबल था। झांसी की महारानी बनना कई वर्षों की आयु में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम पड़ा लक्ष्मीबाई। वह झांसी की रानी बनी और जल्द ही अपने न्याय, प्रबंधन क्षमता और साहस के लिए प्रसिद्ध हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को सुशासित और सुरक्षित राज्य बनाया। उन्होंने स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए, सैनिकों को संगठित किया और राज्य को समृद्ध किया। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजा गंगाधर राव के निधन के बाद रानी ने एक बालक को गोद लिया और उसका नाम रखा दामोदर राव। रानी चाहती थी कि वही झांसी का उत्तराधिकारी बने, लेकिन तब भारत पर काबिज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक योजना बनाई, जिसे लैप्स नीति कहा गया। ब्रिटिश नीति और अन्याय ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि झांसी का कोई जैविक उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका कड़ा विरोध किया और ब्रिटिश गवर्नर को पत्र लिखकर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने झांसी को न छोड़ने का संकल्प लिया और शांति से अन्याय के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी सन 1857 में जब देश के कोने कोने में सैनिकों और आम जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तब झांसी भी उस ज्वाला का केंद्र बनी। रानी लक्ष्मीबाई ने पूरे आत्मबल के साथ सेना को संगठित किया। उन्होंने वीर सैनिकों की एक सेना खड़ी की, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। उनकी सेना में तांत्या टोपे, नाना साहेब और अनेक अन्य क्रांतिकारी उनका साथ दे रहे थे। उन्होंने झांसी किले को मजबूत किया, सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया और स्वयं सेनापति बनकर युद्ध भूमि में उतर गई। झांसी का महासंग्राम। ब्रिटिश सेनाओं ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। तोपों की गरज, तलवारों की चमक और गोलियों की बौछार के बीच झांसी की रानी ने हर मोर्चे पर वीरता से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधा, कवच पहना और घोड़े पर सवार होकर रणभूमि में कूद पड़ी। रानी ने तोपों का संचालन स्वयं किया, सैनिकों को प्रेरित किया और शत्रुओं को भारी क्षति पहुंचाई। लेकिन लंबे समय तक झांसी को सुरक्षित रखना कठिन हो गया। अंग्रेजी सेना किले में प्रवेश करने लगी। तब रानी वहां से निकल गई और कालपी की ओर चल दी। कालपी से ग्वालियर तक का सफर। कालपी पहुंचकर रानी लक्ष्मीबाई ने तांत्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर पुनः सेना तैयार की। उन्होंने ग्वालियर का किला जीत लिया और वहां से अंग्रेजों के विरुद्ध निर्णायक युद्ध की योजना बनाई। लेकिन अंग्रेजों ने जल्दी ही ग्वालियर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ग्वालियर के पास स्थित कोटा की सराय नामक स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच घमासान युद्ध हुआ। रानी ने हाथ में तलवार ली, घोड़े पर चढ़ी और अनेक अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतारा। लेकिन इसी युद्ध में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अमर बलिदान। जब रानी को लगा कि उनका अंत समीप है, तब उन्होंने अपने विश्वस्त सैनिकों से अनुरोध किया कि उनका पार्थिव शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे। उन्होंने स्वयं ही चिता प्रज्वलित कर दी और उसमें विलीन हो गई। उनका यह बलिदान केवल एक रानी का अंत नहीं था,
बल्कि वह स्वतंत्रता की अमर शुरुआत थी। उनका जीवन आज भी भारत की बेटियों के लिए प्रेरणा है, साहस है और स्वाभिमान की प्रतीक है। इतिहास में अमर नाम ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने भी कहा कि रानी लक्ष्मीबाई भारत की सबसे बहादुर महिला थी। वह शत्रु के लिए भी सम्मान की पात्र बनी। आज झांसी की धरती पर उनकी प्रतिमा खड़ी है, जो आने वाली पीढ़ियों को बताती है कि जब जब अन्याय होगा तब तब लक्ष्मीबाई जन्म लेंगी। झांसी की रानी के जीवन पर अनेक कविताएं, गीत और नाट्य प्रस्तुतियां बनी है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की ये पंक्तियां आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। एक स्त्री की शक्ति रानी लक्ष्मीबाई केवल तलवारबाज नहीं थी, वह एक विचार थी, नारी की शक्ति, स्वाभिमान और नेतृत्व का प्रतीक। उन्होंने उस युग में जब स्त्रियां पर्दे के पीछे रखी जाती थी, स्वयं युद्ध भूमि में उतरकर समाज को दिखा दिया कि एक स्त्री यदि ठान ले तो वह इतिहास बदल सकती है। समापन, आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो यह मत भूलिए कि यह स्वतंत्रता कितने बलिदानों की नींव पर खड़ी है। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं, बल्कि त्याग और तपस्या से अर्जित की जाती है।